शरद दुबे के पास वापस चलते हैं। समित और नागराज दोनों से मैं आपसे पूछूंगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा मार्केट के हिसाब से। वापस आएंगे, लेकिन शरद से जानते हैं कि बाजार के लिए ये कैसा रहा साल, मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट के लिए कैसा रहा। शरद बताइए। ये शानदार साल था और आप देख सकते हैं कि निफ्टी में जो है 19% का ग्रोथ देखने मिला, लेकिन अगर ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे आंकड़े देखने मिल रहे हैं। आपके ऑलमोस्ट 20 से लेकर 35% तक ब्रॉडर इंडेक्सेस में ग्रोथ मिली। अब जो है सेक्टोरली बात करते हैं तो वो टॉप के जो टॉप गेनर्स हैं, मेटल इंडेक्सेस वो वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। लेकिन याद रखिए जो स्मॉल कैप साइज में जो मीडिया सेक्टर है यहाँ पे भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 53% का ग्रोथ देखने मिला था। इसके अलावा IT स्पेस भी है, थोड़े से मिडिल रेंज बाउंड जो कहते हैं 40% रिटर्न आए हैं इस स्पेस पे। हालांकि दबाव जो है देखने मिला था ऑटो स्पेस में देखने मिला था और उसके अलावा FMCG स्टॉक्स में भी देखने मिला था। अब स्टॉक्स के बारे में बात करें तो निफ्टी के जो सबसे बड़े तेज शेयर्स है उसमें हिंडाल्को फोकस में रहेगा और स्टॉक में जो है शानदार रिटर्न्स दिए हैं, 80% के ऊपर रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा ONGC में भी जो है अच्छी तेज़ी देखने मिली है। बजाज फिनसर्व अपना जो है मेंटेन रखा है मार्केट लीडरशिप, और उसके अलावा टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी जो है शानदार तेज़ी देखने को मिली है और एक अच्छा साल भी पूरे ग्रुप के लिए था। अगर बात करते हैं लूजर्स की तो ऑफकोर्स लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में दबाव था, HDFC लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे। उसके बाद ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प और श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स ये भी जो है फोकस में है। HUL ब्रिटानिया जो है यहाँ आपके FMCG स्पेस से जो है दबाव बना हुआ था। अब मिड कैप स्पेस में बात करते हैं और यहाँ पे कहाँ तेज़ी है, यहाँ पे JSW एनर्जी है जो मल्टी बैगर है, तो ऑलमोस्ट 240% के ऊपर जो है ग्रोथ देखने मिला था। इसके अलावा टाटा एलेक्सी है और SRF है, यहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी। एक सरप्राइज पैकेज ज़रूर था मैक्रोटेक डेवलपर्स जो लिस्टिंग इसी साल हुई और यहाँ पे स्टॉक में जो है 150% का ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने मिला था। अब आखिर में बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो यहाँ पे जो है आप वैभव ग्लोबल जैसे स्टॉक, इंडिया मार्ट जिसके वैल्यूएशंस पे जो है कभी कभी क्वेश्चन किया गया था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये सारे स्टॉक्स जो है 40 से 50% डाउन है। और RBL बैंक भी फोकस में रहेगा जो आखिर में लगभग 40% गिर चुका था इस साल। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए समित और नागराज, आप तो प्रोफेशनल ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं, आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा? क्या ये जो एकेडमिक रिटर्न है जो चार्ट पर दिख रहा था, क्या वो पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी क्या उसी से मैच करते हुए रहे क्या? चलिए समित आप पहले बताइए। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इन बिटवीन काफी ज्यादा आपको उतार चढ़ाव आया और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वो इतना इजी नहीं होता पोजीशंस होल्ड करना। फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर काफी अच्छा था, सेकंड हाफ काफी ज्यादा बम्पी राइड्स थी, बट हैविंग सेड दैट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहा। ऑब्वियसली आप कंपेयर नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर से क्योंकि वो वन ऑफ रहता है, एक्सेप्शंस होते हैं, बट ये साल ओवरऑल अगर आप बात करें तो यस काफी अच्छा रहा है। ओके, ऑफ कोर्स चौपी सेशंस भी देखने को मिले इस साल में। नागराज, आपके लिए कैसा रहा FY22? जी हाँ, FY22 इज अ डिसेंट वी कैन से, उतना कुछ बड़ा अपने को तेजी या एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखने को नहीं मिला है। लास्ट 3-4 महीने से काफी वोलेटिलिटी बढ़ गया है ऊपर के लेवल से, और इवन चुने गिने कई सेक्टर भी है अच्छे खासी अपसाइड दिखने को मिला है। वो सेक्टर, होल ऑफ सेक्टर्स, होस्ट ऑफ स्टॉक्स भी अपने को अच्छे खासे दिखने को मिले। ओवरऑल जो 2021-22 जो एक फाइनेंशियल ईयर था, एक अच्छा डिसेंट बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा तो नहीं है, डिसेंट बोल सकते हैं, लेकिन खराब भी नहीं है। ओके, खैर इस बीच हम आपके सामने एक बना डेरिवेटिव का हमने जो पोल बनाया आज एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया, एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। और उसमें आप ये साफ देखेंगे कि 17,400 को तो काफ़ी हद तक बचा जाएगा और आज भी 17,400 को अभी तक तो पूरी तरह से बचा रखा है। आप बैंक निफ्टी का पोल भी देखेंगे, उस पोल में भी यही है कि 36,200 के ऊपर ही आपको एक्सपायरी होते हुए दिखेगी। 30% आप ये देख पा रहे हैं और उसके ऊपर ही हिस्सेदारी है, ये बैंक निफ्टी है। अब एक बार आप निफ्टी का वापस से दिखाएं तो आपको 17,400 के ऊपर का देखिए ज़्यादा दिखेगा। 17,400 के ऊपर 35% और 500 के ऊपर होने की 55%, यानी कि ये चांसेस बेहद कम है कि हम 17,400 के नीचे एक्सपायर करेंगे। करीब 40 पॉइंट अभी भी है और 40 मिनट का ही बाजार अभी बाकी हमारे पास रह गया है। देखते हैं आज क्या होता है। हालांकि इस पोल के अकॉर्डिंग 17,400 नहीं होना चाहिए खराब। इस बीच हमने कुछ एक शेयर्स भी निकाले हैं जो अगली सीरीज के हैं। समित, एक बार मैं इसमें आपका भी शेयर जुड़वाना चाहूँगा।
ये हमने अलग अलग एक्सपर्ट से पता किए थे कि हमको अगली सीरीज़ में अगर कोई टॉप पिक लेनी हो तो क्या होनी चाहिए। उसमें HDFC का नाम है, उसमें इंश्योरेंसेस कंपनीज का नाम है। एक बार वापस से लिस्ट दिखाएं वो, और उसके अंदर आपको कुछ बड़े शेयर नाम मिलेंगे, जैसे ग्रासिम सीमेंट कंपनीज का नाम भी है। एक नाम आप जोड़ना चाहेंगे तो आप कौन सा जोड़ेंगे? देखिए, ये आउट ऑफ जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है उनमें नहीं रहेगा। एक टाटा कम्युनिकेशन, ये हालांकि इतना सुर्खियों में रिसेंटली रहा नहीं है, काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है अगर आप लास्ट 3-4 महीने की इसकी प्राइस एक्शन देखें। बट कहीं ना कहीं जैसे लास्ट एक हफ्ते से उसमें इंडिकेशंस आ रहे थे कि स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन बन रहा था और आज उसका कंफर्मेशन आया हुआ है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये सीरीज में टाटा कॉम काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वैसे भी ये हाई बीटा काउंटर है, तो जब भी ये मूव करता है आपको एक एक वर्टिकल रैलीज देने के लिए ये पहचाना जाता है। तो हम टाटा कम्युनिकेशन के साथ जाना चाहेंगे, जिसमें इमीडिएटली तो हमें 1300 के आसपास लेवल्स लग रहे हैं, बट ये स्टॉक सरप्राइज कर सकता है, 1350 या उसके बियॉन्ड के लेवल्स भी दिख सकते हैं।